हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता के 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 50। तो इससे पहले श्लोकों में हमने देखा है भगवान ने एक हठ योगी किस प्रकार के नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता है, किस प्रकार की प्रोसेस के द्वारा वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में भगवान ने डिटेल से हमें समझाया। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि एक हठ योगी जब अपने नियमों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए जब वो योग सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उस योगा सिस्टम उसकी आखिरी कोशिश या उसके आखिरी सब्जेक्ट क्या होता है, क्या पाने का वो प्रयास कर रहे हैं, इस विषय के बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो एक योगी जब वो अपनी साधना में लगे हैं, तो अपनी साधना के द्वारा उन्हें दो प्रकार के बेनिफिट मिल सकता है। हम कह सकते हैं एक को प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। तो पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो अपना योग सिद्धि करने के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हो रहा है वो है जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरा है सेकेंडरी, मतलब जो उसी मार्ग में चलते हुए उन्हें मिल जाता है लेकिन वो उनका मुख्य गोल नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति योगा करने के द्वारा, हठ योग करने के द्वारा वो अच्छे हेल्थी शरीर को प्राप्त कर सकता है, अपने हेल्थ को सुधार सकता है, अपना शरीर को सुदृढ़ बना सकता है। इसके साथ साथ वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, योग सिद्धियां जैसे अनिमा, लघिमा, इस प्रकार की सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। वो ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स है, ये सभी जो योगा करने के फायदे हैं, ये सभी सेकेंडरी कहा जाते हैं, क्योंकि जो उनका प्राइमरी गोल है योगा करने का, उसे प्राप्त करने का जब वो प्रयास कर रहे हैं, तो उसी मार्ग में चलते हुए उन्हें ये सभी गोल्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे आप एक तंदुरुस्त शरीर, एक अच्छा हेल्थ, और इसके साथ साथ जो भी सिद्धियां होती हैं जैसे अनिमा, लघिमा सिद्धियां, ये सभी सिद्धियां ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है जब वो अपनी प्राइमरी गोल को पाने का प्रयास करते हैं। तो उस योगी के लिए अपने योग सिद्धि करने का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, तो ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि एक योगी किस चीज को हासिल करने के लिए वो इतना कठिन परिश्रम लगा रहे हैं, इतना कठिन नियमों का पालन करते हुए हठ योग का पालन करते हैं, तो वो गोल क्या है, ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी प्रोसेस है, जो भी मार्ग पिछले श्लोकों में कहा गया है, उन सभी मार्गों का पालन करते हुए वो क्या करते हैं, बाय प्रैक्टिसिंग कंट्रोल ऑफ द बॉडी, माइंड एंड एक्टिविटीज, द मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट अटेन्स टू द किंगडम ऑफ गॉड और द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार की सिद्धियों के द्वारा, इस प्रकार के योग के नियमों का पालन करते हुए उसके द्वारा वो क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है भगवान के धाम को पाने का, भगवान के धाम को जाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि दे अटेन टू द किंगडम ऑफ गॉड और द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है मत संस्थान, मतलब द स्पिरिचुअल स्काई और भगवान का धाम। तो एक योगी के लिए भगवान के धाम की प्राप्ति करना या भगवान के धाम को जाना, ये उनके लिए प्राइमरी गोल है, और इसी के लिए, इसे पाने के लिए ही वो इस प्रकार की योग सिद्धि में लग जाते हैं। और इस मार्ग में चलते हुए
उन्हें बाकी अन्य प्रकार की सुविधा भी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जैसे एक तंदुरुस्त शरीर या अलग अलग प्रकार की साधना, अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ, ये सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं आजकल के जो योगा का पालन करते हैं, उन्हें इस प्रकार की प्राइमरी गोल्स या सेकेंडरी गोल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होता। उन्हें सिर्फ योगा करना है ताकि उसके द्वारा अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सके, अपने मन को शांति मिल सके। तो सिर्फ अपने शरीर के लिए और अपने अच्छे आयु के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए वो योगा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसका प्राइमरी गोल क्या है, भगवान के धाम को किस प्रकार से जा सकते हैं, ये विचार आज के ज़माने के जो योगा सिखाते हैं या जो योगा करते हैं, उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज के श्लोक में जब भगवान ने भगवान की धाम के बारे में समझाया है कि किस प्रकार से एक योगी भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं, तो भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि भगवान का धाम जब यहाँ पे कहा जा रहा है, मत संस्थान, तो मतलब भगवान का धाम के बारे में जब उल्लेख आ रहा है, तो भगवान का धाम किस प्रकार से है, तो इसके बारे में भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। जैसे हम देखते हैं अलग अलग लोग जो शास्त्रों के द्वारा अलग अलग निर्णय पे पहुंच जाते हैं, तो वो भगवान की धाम को अलग अलग प्रकार से समझते हैं। जैसे कुछ लोग शास्त्रों को स्टडी करते हुए उसके द्वारा जो भगवान को निर्गुण कहते हैं, जो कहते हैं भगवान को रूप नहीं है, भगवान का रूप को नहीं मानते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति भगवान के धाम को भी नहीं मानते। वो लोग सोचते हैं आज इस संसार को छोड़ने के बाद हमें मुक्ति पाना है, मतलब ये जो प्रकाश है उसमें लीन हो जाना चाहिए। तो उन्हें उस प्रकाश के पीछे भगवान का धाम है, वहाँ पे भगवान अपने रूप में उपस्थित है, ये सभी विचार उन्हें ज्ञात नहीं होता। तो उनके लिए आध्यात्मिक संसार मतलब सिर्फ वो प्रकाश होता है जिस प्रकाश में वो लीन होना चाहते हैं। तो इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं। और कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों के द्वारा, जो शास्त्रों नहीं मानते, और वो सोचते हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनका तत्व है शून्यवाद। तो ये शरीर, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक अलग अलग प्रकार के व्याधियों को, अलग अलग प्रकार के सुख हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हम शून्य में एक हो जाएंगे, हम विल बिकम वन इन द वाइडनेस। तो ये शून्यवादियों का तत्व होता है। लेकिन इन सभी अलग अलग तत्वों के अलावा शास्त्रों के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं कि हमें भगवान की प्रकाश में भी लीन होने का प्रयास नहीं करना है, या नहीं तो इस शरीर को छोड़ने के बाद शून्य में एक होने का प्रयास भी नहीं करना है, बल्कि हमें भगवान की धाम, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ में अलग अलग प्रकार की सेवाओं में, अलग अलग प्रकार के लीलाओं में भाग ले रहे हैं, उस धाम को जाने का प्रयास करना है। और यही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति कहा जाता है। तो इस भावा के पहले भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि अगर योगा करने के द्वारा अगर कोई सिर्फ अच्छा हेल्थ या मन शांति पाने का प्रयास करते हैं, तो वो इस योग सिद्धि का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो योगा करने का मुख्य कारण या इसका मुख्य लक्षण होता है कि वो भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं। यही योगा करने का एक प्राइमरी गोल हम कह सकते हैं। तो इसके बाद में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अगर सोचता है कि हमें भगवान की हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद शून्य में एक हो जाना है, इस शरीर को छोड़ने के बाद कुछ भी उपस्थित नहीं है, सब कुछ शून्य है, तो इस प्रकार से जो शून्यवादी होते हैं उनका तत्व को भी यहाँ पे टुकराया जा रहा है।
तो आज के श्लोक के द्वारा हम इस विषय को भी समझ सकते हैं कि शरीर को छोड़ने के बाद सब कुछ अंत नहीं हो जाएगा, ये शरीर को छोड़ते ही सब कुछ शून्य नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके बाद भी जीवन रहता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी भगवान के धाम को जाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शून्यवादी उनका जो तत्व है, शरीर को छोड़ने के बाद शून्य में एक हो जाना या अपना अस्तित्व को मिटा देना, ये आज के श्लोक में भगवान ठुकरा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग भगवान के प्रकाश में एक होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के प्रकाश में एक होने के बदले भगवान के धाम को जाने का प्रयास हमें करना है, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद भगवान की धाम किस प्रकार से है, इसका विचार भी यहाँ पे समझाते हैं। भगवद गीता की अगले अध्यायों में हम देख सकते हैं स्वयं भगवान कृष्ण अपने धाम के बारे में तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने धाम के बारे में वहां पे विवरण देते हैं कि भगवान का धाम किस प्रकार से है, उसका वर्णन क्या है। ये सब कुछ स्वयं भगवान कृष्ण अपने ही वाक्य के द्वारा अगले अध्यायों में हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद उसी अध्याय का भाव का उस तत्व को यहाँ पे उल्लेख करते हुए यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान का धाम जो है वो किस प्रकार से है, वो स्वयं प्रकाशमान है। तो भगवान का धाम हमें समझना है कि वो सिर्फ प्रकाश से भरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकाश नहीं है जिसमें हमें एक होने का प्रयास करना है, बल्कि जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं अलग अलग ग्रह हैं। जैसे अगर हम हमारे इस यूनिवर्स को देखेंगे, हमारे सौर मंडल को हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इतने सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जैसे हमारा विश्व, हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे विश्व है, बहुत सारे प्लैनेट्स वहाँ पे फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे भौतिक संसार में किस प्रकार से हमें रोशनी पाने के लिए एक सूर्य है, उस एक सूर्य के द्वारा सभी ग्रह में रोशनी या प्रकाश पहुँचता है। लेकिन भगवान के धाम में इस प्रकार से किसी एक सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, जब हम यहाँ पे अंधेरे में रात के समय में जब सूर्य उदय नहीं होता है, तो उस रात के समय में हमें रोशनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भगवान के धाम में वहाँ पे ना ही सूर्य की आवश्यकता है या ना ही किसी साधन, किसी बिजली का आवश्यकता है जिसके द्वारा प्रकाश चाहिए, बल्कि भगवान के धाम में हर एक वस्तु, हर एक प्लैनेट अपना ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से भगवान का धाम जो है, आध्यात्मिक जगत जिसे हम कहते हैं, वो पूरा प्रकाशमय है। वहाँ पे हर एक वस्तु प्रकाश को छोड़ता है। तो इस प्रकार की जो आसमान है, इस प्रकार के जो आध्यात्मिक जगत है, वो हमारे इस भौतिक संसार से बहुत ही दूर है। तो शास्त्रों द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा विश्व, जो हमारी भौतिक संसार है, ये इतना विशाल है कि एक आधुनिक विज्ञानी भी अपने सभी प्रकार के विज्ञान के ज्ञान के द्वारा, उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उन सभी का इस्तेमाल करने के बावजूद हमारे इस विश्व की आखिरी कोने तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर सकते। मतलब हमारा विश्व कितना बड़ा है, इसे समझना या इसे माप करना उन्हें पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे इस विश्व को छोड़ने के बाद इसके जैसे बहुत सारे अनगिनत विश्व, यूनिवर्सेस इस भौतिक संसार के भाग हैं, और इन सभी यूनिवर्स को पार करने के बाद हमें भगवान के आध्यात्मिक जगत मिलता है, जो हमसे बहुत ही दूर है। तो हम अगर हमारे शारीरिक शरीर का इस्तेमाल करते हुए या हमारी भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए
अगर हम इस भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार को जाने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कि भगवान का धाम किस प्रकार से है और वो कहाँ पे है और उसका वर्णन क्या है। ये सभी विचार हमें शास्त्रों के द्वारा समझने चाहिए। तो यहाँ पे बस यहाँ पे समझाते हैं प्रभुपाद कि भगवान की जो आध्यात्मिक ध्यान है, आध्यात्मिक धाम है, वो स्वयं प्रकाशित है। वहाँ पे सूर्य या चंद्र या बिजली इस पर किसी भी साधना का वस्तु का आवश्यकता नहीं होता, बल्कि हर एक वस्तु स्वयं प्रकाशमान है। और एक योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा भगवान की इस धाम को जाने का प्रयास करना चाहिए, तो वही उनके लिए प्राइमरी गोल होता है। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे योगी जब वो अपना योग सिद्धि का पालन करते हैं तो उन्हें अपनी इस प्राइमरी गोल के बारे में जानकारी नहीं होता। वो लोग, बहुत लोग अपने अलग अलग के योग सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हुए और लोगों के सामने अपने सिद्धियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों को अपना फॉलोअर बना सकते हैं। इस प्रकार के कुछ लोगों का आशय होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो योग सिद्धि का प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने आप को, अपने शरीर को इतना लाइट वेट बना सकते हैं कि वो चाहे तो पानी के ऊपर चल सकते हैं। ये पॉसिबल है एक योगी के लिए। अगर एक योगी अपना योग सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने आप को किसी भी क्षण में किसी भी स्थान के लिए वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए तो इमीडिएटली अगर वो चाहेंगे तो यहाँ से निकल के इमीडिएटली किसी दूसरे देश को जा सकते हैं या दूसरे प्लैनेट को जा सकते हैं। इस प्रकार की योग सिद्धियाँ भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि योगी, कुछ योगी अपने अलग अलग प्रकार योग सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें ये जो सेकेंडरी गोल्स है इसको पाना ही उनका मकसद होता है। या नहीं तो इसके अलावा और कुछ योगी होते हैं जो लोग योग सिद्धि करने के द्वारा या तपस्या करने के द्वारा अपने आप को उन्नत ग्रहों में जाने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वर्गलोका या ब्रह्मलोका, इस प्रकार की हायर प्लैनेट्स में जाने का प्रयास करते हैं। वो सभी हायर प्लैनेट्स जैसे स्वर्गलोक हो सकता है या ब्रह्मलोक हो सकता है, ये सभी भौतिक संसार के ही भाग है। ये भगवान के धाम नहीं है, ये भौतिक संसार के ही भाग है। जिस प्रकार से हमें यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, इसी प्रकार स्वर्गलोक में या ब्रह्मलोक में हमें इसी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सभी का फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक योगी वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इंद्रिय सुख हम यहाँ पे पा सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं, इससे 100 गुना ज्यादा इंद्रिय सुख हमें उन्नत ग्रहों में प्राप्त होता है। तो इसीलिए इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग तपस्या करते हुए इस शरीर को छोड़ के उन्नत ग्रहों पे जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हमें इस प्रकार की उद्देश्य को रखते हुए योगा नहीं करना है, बल्कि हठ योग का मूल आशय है कि वो भगवान की धाम को जा सके, और यही हठ योग का मूल आशय या प्राइमरी रीजन कहा जाता है। तो इस भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद भगवान के धाम के बारे में और विस्तार रूप में समझाते हुए यहाँ पे कहते हैं, अ कंसुमेट योगी who is perfect in understanding Lord Krishna as is clearly stated herein, Madchitta Madpara Madsthanam, by the Lord himself, can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, the Krishna Loka, known as Goloka Vrindavana। तो भगवान की धाम में जो इतना विशाल है, तो जो भौतिक संसार से इतना दूर पे है, वहाँ पे जैसे हमने कहा अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग ग्रह लोक हैं। तो अलग अलग प्लैनेट्स को वहाँ पे कहा जाता है वैकुंठ लोका। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे
हमारे धरती एक ग्रह है, इसी प्रकार से शुक्र ग्रह है, गुरु ग्रह है, शनि ग्रह है, अलग अलग प्रकार के ग्रह हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में भी भगवान के अलग अलग धाम है, अलग अलग प्लैनेट्स है। हर एक प्लैनेट को वैकुंठ लोक कहा जाता है और हर एक प्लैनेट में भगवान अपने ही एक स्वांश विस्तरण में वहाँ पे उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान नरसिम्हा देव है तो उनके लिए एक प्लैनेट है, तो उनके डिवोटीज उनके प्लैनेट पे उनकी सेवा करते हैं। और जैसे भगवान श्री राम है तो उनके लिए अलग अयोध्या है, अलग प्लैनेट है, जहाँ पे उनके फॉलोवर्स, उनके शिष्य या उनके भक्त उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो अनगिनत अवतार है, सभी अवतारों के लिए अलग अलग लोक होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, जिसे वैकुंठ लोक कहा जाता है। और वहाँ पे उस अवतार के जो फॉलोवर्स होते हैं, उस अवतार के जो डिवोट्स होते हैं, वो भगवान को उस अवतार में पूजा करते रहते हैं। लेकिन ये सब इन सभी को कहा जाता है वैकुंठ। और इन सभी वैकुंठ लोक से परे, इनसे भी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में, इनसे भी ऊपर स्थित है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। भगवान का एक प्रिय स्थान, जहाँ पे भगवान हमेशा अपने भक्तों के संग में वहाँ पे विराजमान होते, अपने इस श्याम सुंदरा रूप में, जैसे 2 हाथ के जो रूप है, इस रूप में भगवान वृंदावन धाम में विराजमान होते। और इस आध्यात्मिक संसार में जैसे इतने सारे वैकुंठ लोक है, इन सबसे अति श्रेष्ठ कहा जाता है वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो इस प्रकार से एक योगी अपनी योग सिद्धि के द्वारा किसी भी आध्यात्मिक प्लैनेट में रहने वाले किसी भी लोक को जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आगे हमें प्रभुपाद कहते हैं, इन ब्रह्म संहिता इट इज क्लियरली स्टेटेड गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, that the Lord, although residing always in his abode called Goloka, is all pervading Brahman and the localized Paramatma as well by dint of his superior spiritual energies. So no one can reach the spiritual sky or enter into the eternal abode Vaikuntha Goloka Vrindavana of the Lord without the proper understanding of Krishna and his plenary expansion Vishnu. तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान की इस गोलोक धाम के बारे में विवरण दिया गया है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा भगवान को, कृष्ण को देखने के बाद अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। और वहाँ पे भी भगवान की इस धाम के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन किस प्रकार से भगवान अपनी गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ विराजमान है। तो इस प्रकार से ये जो गोलोक वृंदावन है, सभी आध्यात्मिक जगत में रहने वाले सभी वैकुंठ लोक से भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो एक योगी इस प्रकार से अपने योग सिद्धि के द्वारा उन्हें भगवान की वैकुंठ लोक को जाने का प्रयास करना है। चाहे वो वैकुंठ लोक को जा सकते हैं या भगवान के धाम को जा सकते हैं, स्वयं गोलोक वृंदावन धाम को जा सकते हैं अपनी योग सिद्धि के द्वारा। और उन्हें ये सही ज्ञान होना चाहिए। अगर वो भगवान के धाम को जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सही ज्ञान होना भी आवश्यक है। उन्हें समझना चाहिए कि भगवान का स्थान क्या है, अपना स्थान क्या है, और ये जो सही नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये होना चाहिए। सही अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, सही अंडरस्टैंडिंग पाने के बाद ही एक व्यक्ति या एक योगी भगवान को धाम को जाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उन्हें सही ज्ञान उपलब्ध नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भगवान के धाम को हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए भगवान के धाम को जाना है तो हमें भगवान के बारे में या अपने आप के बारे में ये जो ज्ञान है उसे पाने का प्रयास करना है। हमें समझना चाहिए कि भगवान का रूप किस प्रकार से है, भगवान का धाम किस प्रकार से है, भगवान के वर्णन किस प्रकार से किया गया है, भगवान को किस प्रकार से इम्पर्सनल ब्रह्मन में पूजा जाता है, किस प्रकार से उन्हें परमात्मा के रूप में हम देख सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें भगवान के रूप में साक्षात्कार कर सकते हैं। ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद ही एक योगी भगवान के धाम को जाने का प्रयास कर सकते हैं।
जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, बाद में प्रभुपाद कहा था कि किस प्रकार से हमें सही ज्ञान को पाने के बाद विल बिकम फियरलेस, हम किसी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार भगवान के धाम को जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ये सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान के धाम को भी जा सकते हैं। तो आगे हम प्रभुपाद कहते हैं, Therefore, a person working in Krishna consciousness is a perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activities. तो इस भावार्थ के आखिरी भाग में प्रभुपाद समझाते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भक्त हैं वो सबसे हाईएस्ट योगी कहा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए हैं। भगवान की सेवा करते हुए अपने एक्टिविटीज को, अपने सभी प्रकार के कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है अ परफेक्ट योगी। तो बाकी जो योगी होते हैं उनके हठ योग के सिस्टम के द्वारा वो जो योगा करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ में पॉसिबिलिटी है कि वो भटक सकते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं। योग सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उस अहंकार में वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं। तो ये सभी डिफिकल्टीज, ये सभी प्रॉब्लम्स हम एक हठ योगी में देख सकते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए ये बहुत ही सरल है। तो क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, तो उन्हें भगवान के धाम को जाना, भगवान के बारे में समझना, ये सब कुछ आसानी से पॉसिबल होता है। तो इसीलिए एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को, एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन को ही परफेक्ट योगी कहा जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, सवै मन कृष्ण पधार विंदयो। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सवै मन कृष्ण पधार विंद, एक भक्त क्या करते हैं, अपने मन को हमेशा भगवान कृष्ण की पद में, उनकी पाद के स्थान में, उनके लोटस फीट के ऊपर हमेशा केंद्रीकृत करते हैं अपने एक्टिविटी के द्वारा। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, इन द वेदास ऑल्सो वी लर्न तम एव विदित्वा में मृत्युम एति। One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. तो इस प्रकार से यहाँ पे शास्त्रों के द्वारा भी यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम को जाना है, तो उसके लिए भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से सभी ये प्रकार की योगा जो भी हम करते हैं, जैसे कर्म योगा या ज्ञान योगा या हठ योगा या भक्ति योगा, तो इन सभी प्रकार की योगा प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट गोल, उसका आखिर आशय यही होता है कि हम भगवान के धाम को जा सके, भगवान को साक्षात्कार कर सके। यही सभी योगा सिस्टम का अल्टीमेट गोल है। इसके अलावा जो भी सेकेंडरी गोल है, अगर उन सेकेंडरी गोल को पाने के बाद लोग भटक जाते हैं, तो इस प्रकार तो उसके द्वारा वो भगवान के धाम को जाने का जो अवसर है उसे खो सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी गोल्स है, जैसे ये साधना हठ योग की सिद्धियों की प्राप्ति करना, जैसे अनिमा लघिमा, या नहीं तो अलग अलग प्रकार की भगवान की साक्षात अलग अलग प्रकार के लोक को जाने का प्रयास करना, प्लैनेट्स को जाने का प्रयास करना, ये सभी सेकेंडरी गोल्स कहा जाता है। तो इसीलिए एक योगी को प्रयास करना है अपने हठ योग सिद्धि के द्वारा कि वो भगवान की धाम को जा सके। तो इसी प्रकार जो भक्ति योगी है, जो डिवोटीज है, तो उन्हें भी यही प्रयास होता है कि वो भगवान का साक्षात्कार करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं। और उस भगवान के धाम में भी स्पेशली डिवोटीज भगवान की गोलोक वृंदावन को जाने का इंटरेस्ट रखते हैं। तो अन्य जो वैकुंठ लोक है वो भी भगवान के धाम ही कहे जाते हैं, वो भी आध्यात्मिक संसार ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी डिवोटीज के लिए
गोलोक वृंदावन धाम जाना ही उनका मूल आशय होता है, उनका मुख्य गोल होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान के साथ अलग अलग प्रकार की प्रेम रसों में हम वहाँ पे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्ति योगी भी भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं, और बाकी सभी योगा सिस्टम के लिए भी यही मूल आशय है कि वो अपनी योग सिद्धि को पूर्ण करते हुए, उसकी साधना का अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति करना है। तो यही सभी योगा सिस्टम का प्राइमरी गोल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।